हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे इंटर क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 हम करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव y इक्वल टू कॉस स्क्वायर x का। अब हमें इसके डेरिवेटिव निकालने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अभी डेरिवेटिव निकालने का देखें, मिसाल के तौर पे यहाँ मैं एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ, ठीक है। तो ये फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स। लेकिन अगर मैं इसको एक यहाँ पे ऊपर कामा दे दूँ तो हम बोलेंगे ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, एक कामा। अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इसको दो कामा दी हुई हो तो हम समझेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव, यानी दूसरा डेरिवेटिव। और यहाँ पे अगर मैं इसको तीन कामाएं दे दूं तो हम क्या समझेंगे कि ये थर्ड डेरिवेटिव है, यानी। और अगर इसको मैं एफ ऑफ एक्स ऐसे 4 दे दूं तो ये फोर्थ डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इस कामाओं से आप समझ जाएंगे कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। हम डेरिवेटिव इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। और डी डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे सेकंड। और डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब फोर्थ। इसी तरीके से पावर को बढ़ाते जाए तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये से पावर बढ़ाते जाए। तो अब ये लिखा हुआ है y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका हमें फर्स्ट भी निकालना है, सेकंड भी, थर्ड भी। तो चलिए अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएट, सही है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव यानी y को हम एक कामा दे देंगे, हम समझ जाएंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे d अपॉन डी एक्स ऑपरेटर दे दें कॉस स्क्वायर एक्स को, ठीक है। अब हम हल करेंगे। हम डेरिवेटिव तो बार बार पीछे सीख के आए, इसमें भी ये डेरिवेटिव है, तो ये एक कामा हो गई। और यहाँ से हमें पता है कि 2 आगे आते हैं, 2 आगे आ गए। और ये कॉस एक्स, और इस 2 में से 1 माइनस होंगे। तो देखिए पावर आगे आता है और जो पावर है उसमें से 1 माइनस होगा। तो ये तो पावर का डेरिवेटिव। अब कॉस का डेरिवेटिव हम अलग निकालेंगे। यहाँ पे टी अपॉन डी एक्स, किसका, कॉस एक्स का। तो अब क्या करें, देखिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और लिखेंगे ये कॉस एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन एक्स, ये कॉस का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी ये माइनस को आगे कर दें, माइनस का 2 और ये लिखा साइन एक्स, और ये लिखा हमने कॉस एक्स। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था इसका, ठीक है। तो अब एक आइडेंटिटीज है, देखें 2 साइन एक्स और मैं यहाँ पे लिखूँ कॉस एक्स, कॉस एक्स। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हमारा बड़ा इक्वल होता है साइन 2x के। ये आइडेंटिटी है, ये आपको याद करनी है। देखिए हमें पता है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स जहाँ पे भी हो वहाँ हम रखेंगे 2, वहाँ हम रखेंगे साइन 2x, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करें, देखें माइनस साइन 2x ये लिखा, और ये है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब सेकंड सेकंड को हम कैसे निकालेंगे, ये जो आंसर आया फर्स्ट का, इसमें से ही हम सेकंड निकालेंगे। तो यहाँ पे करें डिफरेंशिएट
यानी अब देखिए दूसरा डेरिवेटिव निकल रहा है, तो मैंने क्या बोला था, सेकंड दो कामा आ जाएंगी, तो ये इक्वल माइनस ये बाहर है और डी अपॉन डी एक्स हमने ऑपरेटर दे दिया साइन, और ये 2x को, इसको हमने ऑपरेटर दे दिया। तो y ये सेकंड डेरिवेटिव माइनस बाहर थी, साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस और ये 2x, तो हमें पता है एंगल का अलग निकलता है, यानी 2x का डेरिवेटिव सिर्फ 2 आएगा। क्यों? क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 निकलता है और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2, तो इसका भी डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, y ये सेकंड डेरिवेटिव और ये माइनस 2 मल्टीप्लाई करके आगे रख दें, और ये कॉस और ये हमारा 2x हो गया, तो ये हो गया हमारा सेकंड डेरिवेटिव। और हमें क्या बोला था, फर्स्ट भी निकालें, सेकंड भी एंड थर्ड भी। अब इसमें से ही थर्ड निकलेगा, ये जो है यहाँ पे लिखें डिफरेंशिएट, सही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखें ये थर्ड डेरिवेटिव तो 3 कामाएँ आएंगी, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 2 हमने बाहर निकाला और डी अपॉन डी एक्स हमने दे दिया यहाँ पे ये कॉस और 2x को। अब यहाँ पे ये y थर्ड कामा हो गई, माइनस का 2 रखा यहाँ पे, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2x, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, फिर एंगल का अलग निकालेंगे और एंगल का हमें पता है 2x का 2 ही आएगा, 2 आ गया। तो यहाँ पे ये y लिखा और ये हमने थर्ड डेरिवेटिव दिया, और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस खत्म हो गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन और ये 2x। अब देखें माइनस माइनस प्लस ये आगे आ गई और 2 टाइम 2 इज 4 हो गया और साइन 2x, तो ये है इसका हमारा थर्ड डेरिवेटिव। और हमें क्या बोला था, फर्स्ट भी निकालें, सेकंड भी, थर्ड भी। तो ये फर्स्ट था, ये सेकंड और ये थर्ड। तो हम लिखेंगे जो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव मिला था वो हमें मिला था माइनस साइन 2x, और जो हमें सेकंड मिला था, सेकंड हम लिखें तो ये सेकंड था हमारा माइनस का 2 और यहाँ पे कॉस 2x, और थर्ड जो हमें मिला था वो हमें मिला था 4 और ये साइन और ये 2x। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 4 चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ, यानी इसका सेकंड डेरिवेटिव बताएं बस, कौन सा सेकंड डेरिवेटिव। तो पहले सबसे पहले फर्स्ट निकालें। देखिए यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट करता हूँ इन दोनों को, d अपॉन डी एक्स मैंने दे दिया f ऑफ x इसको, और यहाँ पे d अपॉन डी एक्स हमने दे दिया, यहाँ पे cos x अपॉन 1 प्लस साइन x को ऑपरेटर दे दिया। हमें पता है क्वेश्चन रूल है, इट इज u अपॉन v फॉर्म। तो पीछे हम सीख के आए हैं, ये u है और ये v। तो u हमारा कौन सा है, cos x, और v हमारा कौन सा है, 1 प्लस साइन x। तो u का अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, और v का अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो नंबर का आता है 0 और साइन का आता है cos x, ठीक है। अब हम फार्मूले में पुट करें। देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव निकलेगा इससे, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है v
यहाँ पे जो वैल्यू है v का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव रखते जाएंगे। तो कैसे रखेंगे हम देखें, यहाँ पे हम रखें v, तो v हमारा क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ है v 1 माइनस साइन एक्स, और u का डेरिवेटिव यानी माइनस साइन एक्स, और माइनस u रखें सिर्फ u, तो u हमारा ये था कॉस एक्स, और v का डेरिवेटिव यानी ये भी कॉस एक्स हो गया, और नीचे v को स्क्वायर करें यानी 1 प्लस साइन एक्स को स्क्वायर करें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखें, यहाँ पे f ऑफ एक्स, और अगर मैं साइन को मल्टीप्लाई करूँ 1 के साथ तो माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पे, और साइन को मैं इसके साथ साइन के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और साइन को साइन के साथ तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे हमने वही का वही रख दिया 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस अगर कॉमन लें तो हम ले सकते हैं इसे ऊपर में से, अगर जहाँ से भी माइनस कॉमन लेते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। सॉरी, यहाँ पे प्लस आएगा, देखिए यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि v जो होता है क्योंकि v जो है वो ये है 1 प्लस साइन एक्स, तो हमने यहाँ पे v रखा तो यहाँ प्लस रखेंगे, तो ये 1 से करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और इससे करेंगे तो ये भी माइनस का ही आएगा साइन स्क्वायर एक्स, यानी ये तीनों माइनस के हैं। ठीक है, अब जहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो उसकी साइन हमारी चेंज हो जाती है, तो ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो मैंने माइनस कॉमन निकाल ली, अब ये सब प्लस के हो गए। तो जब ये प्लस के हो गए तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो इसको रखें साइन स्क्वायर एक्स, ये प्लस का हो गया, फिर इसको रखें कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी हो गया, फिर इसको रखें प्लस साइन एक्स, यानी पहले स्क्वायर वाले रखे, आगे पीछे हम कर सकते हैं, और फिर वो बगैर स्क्वायर वाला रखा। ठीक है, और ये नीचे सेम वही, उसको इसने स्क्वायर दे दिया। तो अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होगी, देखिए यहाँ पे समझे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये इक्वल होता है किसके, 1 के। साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल किसके होता है, 1 के। तो यहाँ पे भी देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये सारा दोनों ये इक्वल किसके हो जाएंगे, 1 के। तो यहाँ पे हम रखें एफ ऑफ एक्स माइनस, और यहाँ पे बचा 1 प्लस, और ये साइन एक्स, और नीचे भी था 1 प्लस साइन एक्स, तो इसको तो स्क्वायर था, इस नीचे वाले को तो स्क्वायर था। ठीक है, अब देखिए दोनों सेम है, वहाँ पे एक ब्रैकेट है, यहाँ पे ऐसी ब्रैकेट 2 है, तो यहाँ से ये एक कट जाएगी और एक यहाँ से ये कट गया, तो बाकी क्या बचेगा हमारा, एफ ऑफ एक्स माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पे। तो सेकंड बोला था हमें, तो हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम, तो मैं इसको करूँ एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे ये माइनस और 1 प्लस साइन एक्स माइनस का 1। देखिए ये कैसे किया, हमें पता है कि इस ब्रैकेट के ऊपर पावर कुछ भी नहीं तो 1 होता है। ठीक है, और वो 1 प्लस का होता है, तो जब ये ब्रैकेट हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी जो साइन है 1 की वो चेंज हो जाएगी, यानी 1 प्लस का है, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब फिर डिफ्रेंशिएट करें अगेन, तो ये सेकंड डेरिवेटिव तो 2 काम आएंगी, मैंने बताया था। तो अब यहाँ से डेरिवेटिव का पता है पावर आगे आता है, तो ये माइनस ऑलरेडी पड़ी थी और ये माइनस का 1 बाहर आ गया।
ठीक है। और इस पावर में से 1 माइनस होता है 1 प्लस साइन एक्स, तो माइनस का 1 और माइनस का 1, यानी पावर आगे आएगा और उस पावर में से 1 माइनस होगा। तो पहले ही -1 पड़ा था और इसमें से हमने -1 कर दिया। अब इस ब्रैकेट की अंदर वाली का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये क्या निकलेगा? देखिए, नंबर है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव आता है 0 और साइन का डेरिवेटिव आता है हमारा कॉस। साइन का डेरिवेटिव क्या आता है? कॉस। अब देखिए यहाँ पे ये सेकंड डेरिवेटिव और यहाँ पे ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस और ये साइन एक्स, तो माइनस का 1 यानी माइनस का 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने लिखा कॉस एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ पे हमने लिखा ये कॉस एक्स, और ये जो ब्रैकेट थी इसके ऊपर जो पावर था वो माइनस का था। इस ब्रैकेट को भी अगर नीचे लेकर आऊँगा तो ये पावर प्लस का बन जाएगा, यहाँ से प्लस का बन गया। तो ये है इसका बुक वाला आंसर, सेकंड डेरिवेटिव को, ये हो गया आंसर। तो ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, ये था, ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाला, तो इसका आंसर ये हुआ। इसमें से अगर कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव द गिवन फंक्शन। इसका हमें फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है, यानी 4 डेरिवेटिव। तो चलिए अब इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकालते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव हम पता है कि एक कामा आएगी टी को, ठीक है, और फंक्शन यहाँ पे टी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि पावर आगे आता है तो आगे जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 7 टाइम 3 21 हो जाएगा, और ये टी और इस पावर में से 1 माइनस होता है तो यहाँ पे 6 बचेंगे। बात आई समझ में? तो यहाँ पे ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएंगे 24 और टी, और इसमें से 1 माइनस होगा तो 3 बचेंगे। बात आ रही समझ में? तो अब यहाँ पे ये 3 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पावर आगे आता है, पावर में से 1 माइनस करते हैं, तो ये हम डायरेक्ट करते जा रहे हैं। पिछला सारा चैप्टर हम डेरिवेटिव का सीख के आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 24 हो जाएगा, और ये टी और इस 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे माइनस। और देखें, अकेला अगर फंक्शन हो तो उसका हमें पता है इसका डेरिवेटिव आता है 1, तो ये टी 1 हो जाएगा, और 1 हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 ही आ जाएगा। और कांस्टेंट जो नंबर होता है उसका डेरिवेटिव आता है 0, तो यहाँ पे ये 0 हो गया। तो ये मिला हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये सेकंड निकालें, फिर इसका डेरिवेटिव अगेन। तो यहाँ पे दूसरा अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम यहाँ पे 2 कामाएँ दे देंगे, और ये t इक्वल 6 अगर 21 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? देखिए यहाँ पे करते कैलकुलेटर पे 6 मल्टीप्लाई 21 तो 126 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे 126, और t क्योंकि 6 आगे आया इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, और 6 में अगर 1 माइनस होगा तो 5 बचेंगे। और यहाँ पे 3 अगर 24 के साथ मल्टीप्लाई हो तो मेरे ख्याल में 72 आएगा। देखिए 24 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या आया 72। तो यहाँ पे लिखेंगे 72, और ये t तो इसमें से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 48 हो जाएगा, और ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। और ये हो गया कांस्टेंट नंबर हमारा, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0, तो हम ये नहीं लिखें, तो ये हो गया हमारा सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब थर्ड निकालें, तो थर्ड में भी 3 कामाएँ आएंगी, और ये t इक्वल 5 को अभी इस आगे से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे ले आएंगे, ठीक है।
तो 5 को 126 से मल्टीप्लाई करें। देखिए मैं यहाँ पे करते हैं हम कैलकुलेटर पे 5 मल्टीप्लाई 126, तो ये क्या आ गया 630। तो यहाँ पे लिखेंगे 600 और ये 30 और t पावर 4 बचेगा माइनस, और यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ देखें 72 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 144। तो यहाँ पे हमने लिखा 144 और यहाँ पे t बचेगा प्लस, और 48, देखिए 48 लिखा हुआ है, इसके साथ t है, अकेला फंक्शन उसका डेरिवेटिव 1 आता है, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 48 हो जाएगा। तो ये मिला हमें थर्ड डेरिवेटिव, हमें निकालना था फोर्थ डेरिवेटिव। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट और करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं 4 डेरिवेटिव लिखूं और यहाँ पे ये t लिखा, ठीक है। अब देखें ये 4 जो था इसको आगे 630 से मल्टीप्लाई करें, तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूं 630 मल्टीप्लाई 4, क्या आ गया, तो यहाँ पे क्या आया 2520, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ 2520, और t 4 में से 1 जाएंगे तो बाकी 3 बचेंगे। और यहाँ पे देखिए अकेला फंक्शन है, मैंने बताया था, तो अकेला फंक्शन जो होता है उसका डेरिवेटिव 1 आता है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144 हो जाएंगे, और ये कांस्टेंट था इसका हो जाएगा 0। तो ये है हमारा इसका आंसर, तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर, और ये है फोर्थ डेरिवेटिव है हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हो गया, फोर्थ डेरिवेटिव निकाल लिया हमने। अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसी 3 का 2 करते हैं पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें भी हमें फोर्थ डेरिवेटिव ही निकालना है, लेकिन पहले इसको रीअरेंज करके हम रखे हैं। देखें कैसे, f ऑफ x लिखा, और यहाँ पे देखिए अगर मैं इसका रेडिकल ख़त्म करूँ तो ये क्या हो जाएगा x, और ये 1/3 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है खाली रेडिकल जो होता है वो इक्वल होता है 1/2 के। अगर रेडिकल के पीछे कोई भी इंडेक्स दिया हो तो वो नंबर अपान में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, देखिए मैं 1/8 तो यहाँ पे लिखता हूँ, लेकिन जो x पड़ी है नीचे इसको मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये 2 माइनस का बन जाएगा, क्योंकि इसका जो पावर है उसकी साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये रेडिकल था तो खाली रेडिकल हमारा इक्वल होता है 1/2 के। अभी ये सीधे सीरीज में आ गए। अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करें, डेरिवेटिव निकालें। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा निकल रहा है, तो ये 1/3 आगे आएगा, आगे आ गया x, ये 1/3 में से हम 1 माइनस करेंगे, बात आई समझ में, तो माइनस, और ये 1/8 तो ऑलरेडी पड़ा था, अभी इसको ये 2 माइनस का आगे ले आए, और x और इस 2 में से हम 1 माइनस करेंगे तो ये भी हो गया, माइनस इसमें 1/2 आगे ले आए, और ये x और ये 1/2 में से हम 1 माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, देखिए f ऑफ x फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पे ये 1/3 लिखा, और ये x इसकी हम एलसीएम निकालें। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, तो 3 टाइम 1 इज 3, 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2/3 हो जाएगा यहाँ, सही है। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि उस 2 को माइनस थी, ये भी माइनस, तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए। अभी यहाँ पे टेबल लग रहा है 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 4 इज 8, तो यहाँ पे 1/4 हो गया, और यहाँ पे मैंने x लिखा, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस के 3 बन जाएंगे, तो यहाँ पे ये माइनस लिखी, और ये 1/2 भी लिखा, और यहाँ पे x, तो इसकी हम एलसीएम निकालें, 2 टाइम 1 इज 2, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2 बनेगा। तो ये है इसका हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव यानी पहले वाला। तो अब सेकंड डेरिवेटिव निकाले, यहाँ पे देखिए मैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम, तो यहाँ पे सेकंड यानी 2 कम आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 लिखा, ये पावर आगे आता है, माइनस का 2/3 आगे आ गया,
और x और इसी माइनस के 2/3 में से 1 हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पे ये प्लस और ये 1/4, तो यहाँ पे भी ये 3 माइनस का आगे आ गया। x और माइनस के 3 में से हम 1 माइनस करते हैं और यहाँ पे ये 1/2 माइनस का है, ठीक है। और ये माइनस का 1/2 जो पावर है वो आगे आ गया और x माइनस के 1/2 में से 1 हम माइनस करेंगे। तो अब हम इसको हल कैसे करें, देखिए ये सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ पे देखिए 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और 3 टाइम 3 इज 9 हो जाएगा, तो ये 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे x और इसकी एलसीएम निकालें, तो यहाँ पे 3 टाइम 1 इज 3 और 3 और माइनस के 2, तो माइनस का 5/3 हो जाएगी इसकी एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 और ये नीचे 4 पड़े थे और x लिखा हमने, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस के 4 बन जाएंगे यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, तो 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1 और 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4 हो जाएगा x, और ये 2 टाइम 1 इज 2 माइनस 2 टाइम 1 इज 2, 2 और 1 माइनस का 3/2 हो जाएगा हमारा। तो ये हुआ हमारा सेकंड डेरिवेटिव, देखिए ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव हमारा निकला। बात आई समझ तक? तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं, अगेन डिफरेंशिएट। तो ये दूसरे पेज पे लिखता हूँ, यहाँ पे देखें। अब थर्ड डेरिवेटिव देखिए, मैंने यही ये जो नीचे वाला था ये हमने वहाँ ये दूसरे पेज पे यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव डिफरेंशिएट अगेन करें, डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे ये थर्ड डेरिवेटिव 3 कामाएँ आएंगी, तो हमें यहाँ पे ये 2/9 तो पड़ा था, तो ये पावर आगे आएगा तो -5/3 आगे आ गया और x -5/3 में से 1 हम माइनस करते हैं और यहाँ पे 3/4 लिखा और इसमें हमें 4 आगे आ गया और x इस 4 में से हम 1 माइनस करते हैं, प्लस 1/4 लिखा हुआ है और ये पावर आगे आ गया तो -3/2 आगे आ गया और x -3/2 में से 1 हम माइनस करेंगे। तो ये मैंने लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये लिखा थर्ड डेरिवेटिव और ये x, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस और 5 टाइम 2 इज 10 और 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा और यहाँ पे x लिखा, इसकी एलसीएम निकालें, 3 टाइम 1 इज 3, तो 3 और 5 माइनस के 8 बन जाएंगे और नीचे 3, तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 4 तो कट गए, बाकी बचा 3 और x माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस के 5 बन गए, तो यहाँ पे ये माइनस प्लस ये भी हो गया माइनस और 3 टाइम 1 इज 3 और यहाँ पे 4 टाइम 2 इज 8 हो जाएंगे यहाँ पे। तो x और इसकी एलसीएम 2 टाइम 1 इज 2, तो माइनस का 2 और माइनस के 3 माइनस के 5/2 बनेंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड भी निकल गया। अब हम निकालेंगे फोर्थ डेरिवेटिव, इसका लास्ट डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे देखें हमने लिखा यहाँ पे 4, ऐसे भी लिख सकते हैं आप 4, यानी 4 डेरिवेटिव है इसका। तो ये 10/27 हमने लिखा और ये पावर आगे आता है -8/3 आगे आ गया और x -8/3 में से 1 माइनस होगा और यहाँ हम क्या करेंगे, ये माइनस प्लस माइनस 5 को 3 के साथ करेंगे तो 15, x -5 -1 हो जाएगा और ये -3/8 लिखा हमने और ये पावर आगे आएगा तो -5/2 हो जाएगा और x -5/2 में से 1 हम माइनस करेंगे। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फोर्थ डेरिवेटिव था और अब इधर देखें किसी को टेबल तो नहीं लग रहा, तो अगर मैं इस 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के 80 बन जाएंगे
और इस 3 को 27 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 81 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये x लिखा, इसकी एलसीएम 3 टाइम 3, तो 3 माइनस के 8 भी माइनस का, तो माइनस के 11/3 हो जाएंगे यहाँ पे। माइनस लिखा, 15 लिखा, x तो माइनस के 6 हो जाएंगे ये, और माइनस माइनस प्लस होता है यहाँ पे। 3 टाइम 5 इज़ 15, 15 हो गया, और 8 टाइम 2 इज़ 16, यहाँ 16 हो गया। तो x और 2 टाइम 1 इज़ 2, तो 2 माइनस का और 5 भी माइनस का, तो माइनस का 7/2 हो जाएगा यहाँ तक। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, और ये हमारा 4 डेरिवेटिव है। तो यहाँ तक आंसर भी बिल्कुल सही है, लेकिन बुक में जिस तरीके से उन्होंने निकाला है तो हम वो निकालें, इधर से थोड़ा आगे ले जाएं। x तो माइनस का 80 तो देखिए ऊपर पड़ा है, और ये नीचे 81 पड़ा था, और इस x को अगर हम नीचे लेकर आए तो ये माइनस का 11/3 प्लस का बन जाएगा, क्योंकि नीचे आएगा, x नीचे आएगी तो उसका पावर की साइन चेंज हो जाएगी। तो ये माइनस और ये 15, और इस x को भी हम नीचे लेकर आए तो ये x⁻6 प्लस का बन जाएगा। और यहाँ पे हमने लिखा ये 15 और ये 16 नीचे पड़ा था, इसको हमने नीचे ले आए तो ये 7/2 भी प्लस का हो जाएगा। बात आई समझ में। अब मैं आपको एक अलग बात सिखाता हूँ। देखें, अगर 3 लिखा हुआ है और इसको मैं स्क्वायर दे दूँ, यहाँ इसको पे मैं पावर 3 दे देता हूँ, तो ये रेडिकल हो। अगर मैं इसका रेडिकल ख़त्म करूँ तो कैसे होगा, 3 क्यूब और ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि रेडिकल बराबर होता है 1/2 के, और ये जो पावर 3 था इसके ऊपर वो पावर खुद पड़ा था। तो हम रखेंगे कैसे 3, और इस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 3/2। अगर मैं इसको बोलूँ कि इसको दोबारा इस रेडिकल में बंद करें तो कैसे करेंगे, तो देखें जो नीचे फ्रिक्शन में ये नीचे नंबर होता है वो हमारा पीछे इंडेक्स में आता है। अब यहाँ पे ये 2 है तो रेडिकल खुद 1/2 के बराबर होता है। अगर यहाँ नीचे 4 आता तो हम पीछे 4 लगते, और जो ऊपर वाला नंबर होता है वो इसको अंदर खुद का पावर होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इनको हमने रेडिकल में बंद करना है। ये -80 हो गया, और यहाँ पे 81 लिखा हमने, और इसको देखें ये रेडिकल दिया, और यहाँ पे ये x लिखा, ये 11 हमने यहाँ पे रख दिया 11, और पीछे हमने 3 दे दिया, बस ये 11। क्योंकि देखिए जो नीचे फ्रिक्शन में नंबर होगा उसे हम बाहर रखेंगे। मैं देखिए इसको ख़त्म करना चाहूँ, देखिए यहाँ पे रखते हैं 3 और ये x 11। अब मैं इसका रेडिकल ख़त्म करूँ तो x ये 11 तो ऑलरेडी पड़े, और मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा, क्योंकि रेडिकल के पीछे 3 थे। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, देखिए x और ये 11/3 आ गए, तो ये तो वही आ गए ना, देखिए x 11/3। अगर इसको हम बंद करना चाहें तो इस तरीके से करेंगे, तो देखिए मैंने वही तरीका किया है, और ये 81 तो पीछे पड़ा था अपना, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे दे दिया 15, और ये x⁻6 दे दिया, और ये प्लस यहाँ पे भी हमने दिया 15, और ये 16 दिया हमने। इसको भी हम बंद करें तो ये रेडिकल में हो जाएगा, क्योंकि रेडिकल खुद 1/2 के बराबर होता है, 2 तो रेडिकल आ गया। x इसको ऊपर पावर 7 पढ़ाए तो हमने 7 दे दिया। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, और ये ही है इसका हमारा बुक वाला ही आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, डिटरमाइन द 4th ऑर्डर डेरिवेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये जो फंक्शन मिले हुए नीचे क्वेश्चन मिले हुए हैं, इनका भी हमें 4th डेरिवेटिव निकालना है, यानी 4 दफ़ा डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे, सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें इसका, डिफरेंशिएट। तो ये आपको पता है r को कामा आ जाएगी, और ये t लिखा यानी फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसका हम डायरेक्ट करते हैं, पहले यहाँ पे ये रख लें 3t²
प्लस 8 और टी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि रेडिकल इक्वल होता है 1/2 के। तो अब हम इसका डेरिवेटिव निकालें। देखिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव और ये 2 आगे आता है, इससे मल्टीप्लाई 2 टाइम 3 6 होगा और टी 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पे हमने प्लस दे दिया और ये आगे आएगा। पहले तो यहाँ पे 8 रखें और ये 1/2 आगे आ गया और ये टी, तो ये 1/2 में से 1 माइनस होगा। ठीक है, पावर आगे ले आते हैं, पावर में से 1 माइनस होता है, तो ये हमने लिखा ये टी, तो यहाँ पे ये 6t हो गया और यहाँ पे 2 को टेबल यहाँ पे 4, तो यहाँ पे प्लस 4, क्योंकि 2 का टेबल 8 को 4 दफ़ा लगा 4 और यहाँ पे ये t और इसकी एलसीएम निकालते 2 टाइम्स 2, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2 हो गया हमारा। तो ये हमारा मिला फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। देखें डिफरेंशिएट करें हम, तो यहाँ पे r ये 2 कामाएँ हो जाएंगी और यहाँ पे t हो गया, तो यहाँ पे ये 6 और t जो इसका डेरिवेटिव आएगा तो वो 1 आएगा। ठीक है, अकेला फंक्शन है, तो यहाँ पे ये 4 दिया और ये 1/2 आगे आएंगे तो 1/2 और ये t माइनस के 1/2 में से 1 माइनस, पावर जो भी होगा आगे आएगा और पावर में से 1 माइनस होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, r सेकंड डेरिवेटिव और ये t, तो 6 टाइम 1 इज 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 2 इज 4, तो यहाँ पे 2 आंसर आएगा और ये माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और यहाँ पे ये t लिखा हमने और इसकी एलसीएम निकालें, 2 टाइम 1 इज 2, 2 और 1 यानी माइनस का 3/2, क्योंकि दोनों माइनस के होंगे तो 3/2 आ गया हमारा। तो यहाँ तक बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये मिला हमारा सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, अभी थर्ड निकालें, फिर इसका डिफरेंशिएट करें, तो फिर अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये r ये कामा 3 आ जाएंगी और ये नंबर का आता है 0 डेरिवेटिव माइनस, और ये 2 पड़ा था, ये पावर आगे ले आए माइनस का 3/2, तो t माइनस के 3/2 में से 1 माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पे ये r 3 डेरिवेटिव, ये 0 तो ख़त्म हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 ख़त्म, तो ये प्लस के 3 बन जाएंगे। देखिए ये माइनस माइनस हो गया प्लस और ये 2 ख़त्म हो गए तो बाकी 3 बचे, तो यहाँ पे t लिखा हमने और ये 2 टाइम 1 इज 2 और 2 ये 3 ये तो माइनस का 5/2 बचा। तो ये मिला हमें इसका थर्ड डेरिवेटिव। कौन सा? थर्ड डेरिवेटिव। तो इसका अब दोबारा डेरिवेटिव निकालें। देखिए डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे मैं रखूँ ये 4 डेरिवेटिव, फोर्थ, तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा और पावर आगे आता है तो माइनस 5/2 आगे आएगी और t माइनस के 5/2 में से 1 हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या करें, ये 4 और ये t, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 15/2 हो जाएगा और ये t 2 टाइम 1 इज 2, तो माइनस के 7/2 हो जाएंगे। तो ये मिला हमें इसका फोर्थ डेरिवेटिव। तो यहाँ तक भी आंसर सही है, लेकिन बुक में इसने वो जैसे रेडिकल हमने बंद करके रखा था उसी तरीके से रखेंगे। तो ये माइनस के 15 तो ऊपर पड़े हैं ये, और नीचे ये 2 भी पड़े हैं अलग। इस t को अगर मैं नीचे ले आऊँ तो ये 7/2 प्लस का बन जाएगा, क्योंकि माइनस का पावर था, इसे हम नीचे ले आते हैं तो ये प्लस का बन जाएगा। अब यहाँ पे ये 4 और ये t, यहाँ पे लिखा -15 और नीचे ये 2 दे दिया, और इसको हम रेडिकल में बंद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 था नीचे, मैंने बताया था, और यहाँ पे t को पावर 7 दे दे। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात है। देखिए यहाँ पे भी 4 डेरिवेटिव निकालना है, ये बिल्कुल इजी है। डिफरेंशिएट करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मैं लिखूँ फर्स्ट डेरिवेटिव, तो कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन। मैंने ये बुक में लिस्ट भी दिखाई थी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये याद करने की चीज़ें। फिर अगेन डिफरेंशिएट निकालें, तो यहाँ पे ये सेकंड दे दिया मैंने, और ये माइनस तो बाहर थी, और साइन का डेरिवेटिव आता है हमारा कॉस एक्स, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, तो 2 डेरिवेटिव हो गए। अब अगेन डिफरेंशिएट करें
तो यहाँ पे ये थर्ड हो जाएगा, 3 थर्ड हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस दिया, और कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन। क्या आएगा? माइनस साइन। ये माइनस साइन कॉस का डेरिवेटिव था, ये माइनस इसके बाहर ऑलरेडी खुद पड़ी थी, वो हमने लिखी। तो ये थर्ड डेरिवेटिव का जो आंसर आया वो हमें क्या मिला? माइनस माइनस प्लस, और ये साइन एक्स हो गया। तो ये थर्ड डेरिवेटिव हो गया। अब अगेन डिफरेंशिएट निकालें तो इसका ये फोर्थ डेरिवेटिव हो जाएगा। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, 4 डेरिवेटिव यानी कॉस एक्स। यानी कॉस एक्स का अगर हम 4 डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो प्लस का कॉस एक्स ही आएगा। तो ये है इसका आंसर। तो चलिए इसका 3 पार्ट करते हैं, वो देखें। अब यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट करें, हम डिफ्रेंशिएट किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पे ऑपरेटर दे दें हम। देखिए मैं ऑपरेटर देता हूँ यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, ये एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं। देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या आता है? कॉस, ये लिखा कॉस, और ये 3y। तो 3y का तो अलग निकालेंगे ना डेरिवेटिव। तो 3y का डेरिवेटिव क्या आएगा? यानी 3 अकेला आएगा, क्योंकि y यहाँ पे फंक्शन था, यानी x की जगह पे y हमें मिला था, तो ये y ही फंक्शन है। जहाँ पे y होगा उसका डेरिवेटिव 1 आएगा। यहाँ पे y dy अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 आएगा। क्यों? क्योंकि y ही फंक्शन था हमारा, सही है। तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1, और ये इसके साथ हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने प्लस लिखा, e का डेरिवेटिव e ही आता है, और पावर भी वो ही हमने लिखा 2y। तो इस पावर का अलग डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये y का तो 1 आएगा, बाकी बचेगा माइनस का 2। तो यहाँ पे माइनस का 2 बचा। और यहाँ पे देखें लॉग के साथ जो भी चीज़ होगी वो अपान में आ जाएगी। तो ये 1/7y हो गया, 1/7y। और फिर इस नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इस नीचे वाले का जब हम अलग डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखिए y का तो 1 आएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 7 बचेगा, y का तो 1 आएगा। तो यहाँ पे ये इसका हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हमने यहाँ पे लिखा 3 मल्टीप्लाई करके रखें, 3 कॉस 3y, और यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 e और माइनस 2y, और यहाँ पे ये 7 कैंसिल हो गए, तो प्लस यहाँ पे 1/y बचा। तो इस y को मैं ऊपर ले जाऊँगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि y के ऊपर पावर 1 तो होता है, वो प्लस का है, ऊपर गई तो माइनस का हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया। अब सेकंड निकालने के लिए यहाँ पे डिफरेंशिएट करें। तो यहाँ पे सेकंड का पता है, यहाँ पे इसको हम 2 का मान देंगे, और ये y हो गया। ये 3 तो कांस्टेंट है, ये बाहर होगा। कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, और एंगल वही रखेंगे, ठीक है। अब इस एंगल का अलग निकालेंगे तो 3y का 3 जैसे ऊपर निकाला था, सही है। और यहाँ पे ये -2 ये तो बाहर है, और e का डेरिवेटिव वही आता है -2y, और इसके पावर का अलग डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस का 2 आएगा यहाँ पे। तो और यहाँ पे ये पावर आगे आ गया तो -1, और y -1 हो जाएगा। देखिए माइनस का 1 था, इसे हम आगे ले आए तो माइनस प्लस माइनस, ये 1 आगे आ गया, और 1 हम यहाँ पे रखे नहीं रखे क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया। और जो भी पावर होता है उसमें से 1 माइनस होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी -1 था तो उसमें से 1 माइनस हो गया। अब हम इसको हल करके रखिए, देखिए ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव। तो 3 टाइम 3 इज़ 9 हो गया, ये माइनस का 3 टाइम 3 इज़ 9, और यहाँ पे हमने लिखा साइन 3y, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 2 इज़ 4, और e -2y, और ये -y माइनस का 2 बन जाएगा। तो ये मिला हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब थर्ड निकालें इसका डेरिवेटिव अलग से। तो यहाँ पे देखिए ये थर्ड डेरिवेटिव, ये y लिखा
माइनस का 9 बाहर होगा, साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस, एंगल वही रहेगी 3y। अब इस एंगल का अलग निकालें तो 3y का सिर्फ 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 4 बाहर था, e का डेरिवेटिव e सेम आएगा -2y, और पावर का अलग निकालेंगे तो हम यहाँ पे माइनस का 2 बन जाएगा, और माइनस ये पावर आगे ले आए हम, तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 2 आगे आ गया 2, और y इस 2 में से 1 हम माइनस करेंगे तो ये भी हो गया। अब हम क्या करें, इसको हल करें। देखिए यहाँ पे ये थर्ड डेरिवेटिव, और ये 9 को 3 के साथ करेंगे तो 27 हो जाएंगे, और ये cos 3y हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 4 टाइम 2 इस 8 हो जाएंगे यहाँ पे, और e माइनस 2y हो जाएगा, और यहाँ पे हमने लिखा प्लस 2 और y माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस के 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये 3 हो गया। बात आई समझ में, थर्ड डेरिवेटिव तक हम निकाल चुके। अब हम इसका निकालेंगे डिफरेंशिएट फोर्थ डेरिवेटिव, लास्ट जो हमने बोला था। ये यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव ऐसे लिखें या 4 लिखें, और ये y। अब देखें -27 तो बाहर पड़े, इसे छोड़ दें। cos 3y इसका आता है माइनस साइन 3y आएगा, और 3y का अलग निकालें तो 3 आएगा क्योंकि y का तो 1 आता है, और माइनस का 8 लिखा, e -2y, तो पावर का आगे, तो इसका जो पावर है उसका आगे निकालें। अभी देखिए माइनस का 2 ही आएगा क्योंकि y का डेरिवेटिव तो 1 आता है, तो यहाँ पे ये प्लस लिखा और ये 2 लिखा, और ये माइनस का 3 आगे ले आए, ये माइनस का 3, और y माइनस के 3 में से 1 हम माइनस करते हैं। बात आई यहाँ तक समझ में। तो अब यहाँ पे क्या करें, एफ ऑफ ये 4 डेरिवेटिव था हमारा, तो यहाँ पे 3 को अगर 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आएगा 81, और ये साइन, और ये 3y हमने लिखा, और ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और इस 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16, और e -2y हो गया यहाँ पे, माइनस प्लस यहाँ पे भी हो गया माइनस, 2 टाइम 3 6 हो जाएगा, और ये y माइनस का 3 माइनस का 1 तो माइनस का 4 बन जाएगा यहाँ पे। तो ये है इसका फोर्थ डेरिवेटिव, तो ये इसका बुक में भी यही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन थे और तीनों ही हमने कर लिए। इस क्वेश्चन में अगर कोई सवाल हो, कोई बात हो, ऐसी चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इफ़ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 देन फाइंड y। देखें डबल कामा है, अभी आप समझ जाएंगे कि डबल कामा यानी सेकंड डेरिवेटिव निकालें। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट करें। सबसे पहले डिफरेंशिएट, इसको हमने लिख लिया पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10। ठीक है, अब हमने डिफरेंशिएट करना है। तो देखें यहाँ पे मैं ऑपरेटर दूँ, पहले एक्स स्क्वायर को भी दे दिया और यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, वाई स्क्वायर को भी दे दिया और डी अपॉन डी एक्स हमने 10 को भी दे दिया। ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है, और इम्प्लिसिट फंक्शन में जब एक्स और वाई दोनों इकट्ठे हों तो उसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ये पिछली एक्सरसाइजों में, पिछले चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे निकलता है, देखिए 2 आगे ले आए, ये 2 आगे आएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस, और यहाँ से ये 2 आगे ले आए और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, ये y बचेगा, और y का अलग निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे आप बोलेंगे x का क्यों नहीं निकाला, क्योंकि x का निकालेंगे तो 1 आता है उसका डेरिवेटिव, x का 1, और y डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों हमारे दोनों फंक्शन इकट्ठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x भी है y भी, और ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो यहाँ पे इक्वल
और 10 का डेरिवेटिव नंबर का पता है हमें 0 आता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें मालूम करना है dy dx। तो हमने यहाँ पे लिखा dy अपॉन dx, ये मालूम करना है। ये जो मालूम करना है, ये दोनों चीज़ें कहाँ गई, देखिए 2x प्लस का था, इक्वल की परली तरफ जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, ठीक है। और 2y इसके साथ मल्टीप्लाई था dy dx के साथ, तो मल्टीप्लाई वाला अगर परली साइड ले जाए तो वो डिवाइड में चला आता है, तो ये 2y डिवाइड में आ गया। अब यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गए और यहाँ पे ये dy अपॉन dx का जो हमें आंसर मिला वो माइनस x अपॉन y मिला हमें। बात आई समझ में। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए था, हमें पता है। तो यहाँ पे अगर दोबारा करेंगे तो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव है। ये फर्स्ट में मैंने बताया था, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस बाहर निकाल के इसको हम ऑपरेटर दे दें किसको, एक्स अपॉन वाई को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, u अपॉन वी फॉर्म, ठीक है, क्वोशंट रूल। तो ये ऊपर वाला u था और नीचे वाला v, तो मैं यहाँ पे लिखूँ, देखिए u हमारा था x और v हमारा था y, और u का अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो u का डेरिवेटिव आता है 1, और v का अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो ये आता है dy अपॉन dx। बात आई समझ में। तो अब हम फार्मूला लगाएं, फार्मूला u अपॉन v का कौन सा होता है, v डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। अब इस मुताबिक हमारे वैल्यूज पुट होंगे dy अपॉन dx, लेकिन इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले ये माइनस तो बाहर रख दे, अब रखते जाए। इसने बोला v रखे, तो v हमारा कौन सा था यहाँ पे, देखिए y, तो यहाँ पे y रखा, और u का डेरिवेटिव रखे तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, और सिर्फ u रखे, u यानी x हो जाएगा, और v का डेरिवेटिव यानी dy अपॉन dx हो जाएगा, और नीचे v को स्क्वायर करें, v यानी y को ये स्क्वायर करें। इधर तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर इक्वल, ये माइनस था 1 देकर इस वाई स्क्वायर को तो हाल फिलहाल बाहर रख दें, ठीक है। और यहाँ पे ये y इसके साथ मल्टीप्लाई हुई तो ये y हो गया माइनस, और यहाँ पे ये x पड़ा था ये लिखा। अब यहाँ पे ये dy dx कहाँ करें, dy dx ये एक नई चीज़ है। देखें dy dx की जगह पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमने निकाला था, देखिए dy dx किसके इक्वल था, माइनस एक्स अपॉन वाई के, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था। तो यहाँ पे हम रखेंगे माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अब हम इसको हल करें, ये सेकंड डेरिवेटिव डी एक्स स्क्वायर और ये माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और इसको हम क्या करेंगे, देखिए y माइनस माइनस प्लस और x को x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और नीचे ये y हो गया। अब यहाँ पे निकालेंगे हम एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं था 1 था, तो ये देखिए यहाँ पे ये डी स्क्वायर वाई और ये डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर जो बाहर पड़ा था वो हमने लिखा, इसकी एलसीएम नीचे मल्टीप्लाई तो y हो जाएगा, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई स्क्वायर, और 1 को इसके साथ करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा हमारा। बात आई समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे ब्रैकेट ऊपर वाली, देखिए बस अब आंसर आ गया है, बस इसको हमने रीअरेंज करके रखना है बस, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर पहले लिखिए ये वाली, और ये वाई स्क्वायर बाद में रखिए, हो गया। ये कर सकते हैं, दोनों प्लस के थे। और देखिए ये y नीचे स्क्वायर में था और एक y, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये नीचे हमारा y क्यूब बन जाएगा, और ये माइनस जो पड़ी थी बाहर, ये हमने बाहर रख दी। तो ये है इसका हमारा इस बुक वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, लेकिन स्क्वायर है तो हमें पता है ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, इसका हम डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 तो लिखा और y आगे ले आएंगे, तो 2y और y का अलग निकालते हैं तो dy अपॉन डी एक्स आएगा। यहाँ पे प्लस लिखा 6 और 2 आगे ले आए x, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और x का तो 1 निकलेगा डेरिवेटिव, तो इक्वल, और नंबर या कांस्टेंट होता है उसका हम 0 डेरिवेटिव देते हैं, ठीक है। हमने ऑपरेटर नहीं दिया, डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाला। अब इसको मल्टीप्लाई करके रखें, इसको करेंगे 2 टाइम 2 इज 4y, और यहाँ पे ये डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस 6 टाइम 2 इज 12, और यहाँ पे x इक्वल टू 0। अब हमें ये चीज़ यहाँ पे रखनी है, बाकी ये दोनों परली तरफ ले जाए। तो यहाँ पे ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, ये 12x प्लस के थे, ये इक्वल की परली तरफ जाएंगे तो ये माइनस के बन जाएंगे, और 4y इसके साथ मल्टीप्लाई था तो ये डिवाइड में हो गया। 4 टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम 3 इज़ 12। अभी यहाँ पे लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 3x अपॉन वाई, तो ये मिला हमें फर्स्ट डेरिवेटिव। लेकिन हमें क्या निकालना है, सेकंड। अब यहाँ से हम सेकंड निकालेंगे, तो देखें डिफ्रेंशिएट करें यहाँ पे भी, तो ये डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे हमें ऑपरेटर देता हूँ डी अपॉन डी एक्स, एक्स अपॉन वाई को, क्योंकि 3 कांस्टेंट था, ये नंबर तो बाहर होता है, एक्स अपॉन वाई, तो ये वही u अपॉन वी फॉर्म यानी क्वेश्चन रूल बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला u था, नीचे वाला v, मैं यहाँ पे लिखूँ u कौन सा था x और v कौन सा था हमारा y, तो u का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1, और v का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फार्मूला रखें v डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, तो हम यहाँ पे करें डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे ये v लिखा हुआ है v, तो v कौन सा है हमारा y, तो यहाँ हमने लिखा y, और u का डेरिवेटिव यानी 1 माइनस, और यहाँ पे u लिखा हुआ है u यानी x, और v का डेरिवेटिव यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, और नीचे हम दे देंगे v को स्क्वायर यानी y को स्क्वायर दे दिया हमने। तो ये सब वैल्यू लिखे और ये लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे ये डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर लिखा हमने, ये y को इसके साथ देखें, पहले तो ये वाई स्क्वायर बाहर निकाल दें, 1 अपॉन वाई स्क्वायर हमने बाहर निकाल दी, और ये y इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो y, और यहाँ पे ये x था, ये लिखा x, और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा था ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा कौन सा निकला था, ये देखिए -3x अपॉन वाई, तो ये चीज़ रखेंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस का 3x अपॉन वाई लिखा, बात आई समझ में। अब यहाँ पे डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर लिखा, ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर भी लिखा, इसकी एलसीएम निकालें, देखें y आ जाएगी क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई y को y के साथ करेंगे तो y स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और इसको इसके साथ करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब ये नीचे वाले मल्टीप्लाई करें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे सबसे पहले ये लिख दें प्लस वाला है वो, और ये प्लस ये वाई स्क्वायर, और नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यूब बन जाएगा हमारा। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर जो हमें बुक में दिया हुआ है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखें हमने u अपॉन वी फॉर्म लगाया था, इसको u अपॉन वी फॉर्म, ये तो u अपॉन वी फॉर्म था सारा, और इसका जो आंसर निकला ये निकला, यही इसका बुक में। लेकिन देखिए हमने माइनस का 3 तो बाहर निकाला था ना, यहाँ पे u अपॉन वी फॉर्म तो x अपॉन वाई को लगाया था, तो माइनस के 3 तो अलग बाहर निकाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ऐसे माइनस के 3 बाहर
देते हैं ताकि भूल नहीं जाए, जैसे मैं भूल गया तो माइनस का 3, यहाँ पे भी माइनस का 3 और इधर भी हम देंगे इसको ब्रैकेट देकर माइनस का 3। तो ये है इसका, तो यहाँ लास्ट में भी हमने दे दिया इसको माइनस का 3, तो क्योंकि वो तो नंबर बाहर था ना, तो वो हम ज़रूर देंगे यहाँ पे। तो ये है इसका बुक वाला हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 हो गया। चलिए इसका आखिरी पार्ट करते हैं, पार्ट 2। अभी यहाँ भी देखें डिफरेंशिएट निकालें हम, क्योंकि हमें भी इसका भी सेकंड डेरिवेटिव चाहिए हमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, और ये भी इम्प्लीसिट फंक्शन है, एक्स भी है वाई भी है, तो डिफरेंशिएट 3 आगे आएंगे और 3 में से 1 जाएगा तो 2 प्लस ये 3 आगे आएंगे, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव आता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये y का जो निकला था, तो यहाँ पे ये dy अपॉन dx देंगे और इक्वल ये 0, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 आता है, y जिसके साथ होगा तो वहाँ dy dx होगा। अब यहाँ पे ये dy अपॉन dx हमें ये चाहिए। ठीक है, तो ये चाहिए, तो बाकी चीज़ें उधर हम भेज दें इक्वल की परली तरफ। तो ये प्लस का था तो वहाँ जाएगा, ये माइनस का बन गया, और ये मल्टीप्लाई था तो यहाँ डिवाइड में आ गया। यहाँ से 3 3 कट गए, 3 3 कट गए, तो यहाँ पे बचा dy अपॉन dx इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। सही है, तो ये मिला हमें फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इधर हम सेकंड निकालें, सेकंड डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ माइनस को बाहर निकाल के इसको ऑपरेटर देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को, तो ये वही हो जाएगा u अपॉन वी फॉर्म। ठीक है, तो u अपॉन वी फॉर्म मैंने सिखाया था, ऊपर वाला u नीचे वाला v, तो u लिखे हम, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर और v हमारा वाई स्क्वायर, और u का जो डेरिवेटिव है वो 2 आगे आएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1, और v का जो डेरिवेटिव है तो ये 2 आगे आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फार्मूला v डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो हम रखते जाएं, देखिए ये f ये d स्क्वायर y और d x स्क्वायर, तो यहाँ पे v लिखें, v यानी y स्क्वायर, और u का डेरिवेटिव यानी 2x और माइनस, और u रखें सिर्फ u, तो यहाँ पे x स्क्वायर, और v का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे ये dy dx भी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 आगे आ गया, 2 में से 1 गया तो 1, और y का तो अलग निकालेंगे ना, तो यहाँ पे v का डेरिवेटिव जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 2y और ये dy अपॉन dx, और नीचे v को स्क्वायर करें तो यहाँ v स्क्वायर, इसको हमने स्क्वायर कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए dy अपॉन dx, इन दोनों ये 2 टाइम 2 4 हो जाएगा, y पावर 4, इसे तो हम बाहर निकाल दें। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2x और ये y स्क्वायर हो गया, माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर y ये हो गया, और हमें पता है ये dy अपॉन dx यानी फर्स्ट डेरिवेटिव था, और फर्स्ट डेरिवेटिव का हमने आंसर निकाला था माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये यहाँ पे रखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखें डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर 1 अपॉन वाई पावर 4, तो यहाँ पे 2x वाई स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, और x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए एक y कट गई, यहाँ पे एक y कट गई और यहाँ पे भी एक y कट गई, तो बाकी क्या बचेगा, यहाँ पे बस नीचे बचेगा y। बात आई समझ में। अब इसकी हम एलसीएम निकालें, देखिए एलसीएम यहाँ पे लिखता हूँ, इसकी एलसीएम देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं इधर, तो यहाँ पे मैं लिखूँ, ऊपर लिखते हैं यहाँ पे ये डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर हमने लिखा। ठीक है, और यहाँ पे 1 अपॉन वाई पावर 4 था,
और एलसीएम में देखें y आएगी और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy क्यूब होगा प्लस और 2x पावर 4 होगा। ये ऐसे कैसे हुआ देखें, ये नीचे हमने एलसीएम इसको किया मल्टीप्लाई नीचे वाले को, तो देखें वही y आती है, ठीक है। ये तो बाहर थी, ये इसकी एलसीएम, फिर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ y स्क्वायर तो ऑलरेडी पड़ा था, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो y क्यूब बन गया यहाँ पे देखें, और ये 1 जो था ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, नीचे वाले मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई, इजी तरीका एलसीएम का, तो वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई किया तो 2x पावर 4, ये तो वही का वही हो गया देखिए यहाँ पे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए इस दोनों चीज़ों में कॉमन कौन सी चीज़ निकल रही है, तो यहाँ पे निकला 2x हमारा कॉमन, देखिए दोनों में 2x था, तो यहाँ पे बाकी क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा y पावर क्यूब और प्लस और 2x तो कॉमन निकाला ना, तो 2 निकल गया, x के ऊपर पावर 4 था तो x का क्यूब बन जाएगा, क्योंकि एक x तो निकल गई कॉमन में। और यहाँ जो ये y थे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो y पावर 5 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आंसर है। लेकिन एक और बात लास्ट वाली, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इसका u अपॉन v फॉर्म किया तो हमने माइनस को बाहर रखा था ना, ये माइनस को u अपॉन v फॉर्म, तो इससे हमने हल किया, तो वो माइनस तो एंड तक हमारी आएगी, तो वो माइनस हम यहाँ पे पीछे दे दें, क्योंकि माइनस पीछे ये सब थे, सबके पीछे माइनस थी, तो ये माइनस वो हमने दे दी। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर, ठीक है। हम रीअरेंज करें, एक्स क्यूब को पहले लिखें, वाई क्यूब को बाद में रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ बुक में एक्स क्यूब पहले लिखा है, वाई क्यूब बाद में लिखा हुआ है। तो ये है इसका बुक वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे 4.1 के हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इन प्रॉब्लम में, इस क्वेश्चनों में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, कोई ऐसी बात हो जिस समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।